माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तो इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था। मजाज लखनवी का ये शेर खवातीन की खुदमुख्तारी की हिमायत करता है। असरे हाजिर में खवातीन की खुदमुख्तारी मुल्क के फरोग व बहबूद के लिए लाजमी है। हमारे मुल्क में खवातीन का दर्जा मर्द के बराबर है और इस पर अमल भी हो रहा है, लेकिन लोगों के कुछ तंग ख्यालात इस मुहिम को मंजिल तक पहुंचाने में दुश्वारियां पैदा करते हैं। हमारी मरकजी और रियासती हुकूमतें खवातीन को तक़वियत अता करने के लिए मुख्तलिफ तरीके से काम कर रही हैं। इसी सिलसिले को फ़रोग़ देने के लिए गुज़िश्ता दिनों मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने दिल्ली हाट INA नई दिल्ली में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बाय वुमेन ऑफ इंडिया की नुमाइश का इनकाद किया। इस नुमाइश का मकसद खवातीन के जरिए तैयार किए गए ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल से सेहत के तई बेदारी पैदा करना था। हमारे जो माननीय मंत्री महोदया हैं श्रीमती मनेका संजय गांधी, ये उन्हीं का सोच था। हम पिछले साल भी भारतीय महिला उत्सव 2015 किए थे, उसमें भी काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया। इसलिए इस साल हमने इसको थोड़ा बड़ा आकार में शायद मोर देन 24 स्टेट से जो महिला इतनी हुनरमंद महिलाएं हैं हमारे रूरल एरियाज़ में, उनको दिल्ली में दिल्ली हाट INA जैसा जगह में लाके हम लोग उनको एक प्लेटफॉर्म दिए ताकि उनका मार्केटिंग होए। हमारे देश में औरतों के पास इतनी अच्छी कौशल है, इतनी हुनर है, पर उसकी कभी बाहर तक उसको निखारने के लिए एक माध्यम हमने सोचा। तो हमारी मंत्रालय की यही उद्देश्य थी कि यही हम लोग कैसे इसको आगे बढ़ावा दें, इन औरतों की सामान को आगे कैसे बढ़ाएं, और आगे भी हम लोग और भी ऐसे वुमेन ऑफ इंडिया फेस्टिवल और भी शहरों में करने जा रहे हैं। जैसे दिसंबर में हम लोग अहमदाबाद में भी करेंगे, बट हमारा दिल्ली हाट INA वाला सबसे बड़ा आकार में होता है। हमारा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है। हम लोग अगर 70% पॉपुलेशन का केटर करते हैं, हम लोग जानते हैं कि हमारी भारतीय महिला की हुनर तो है ही, तो उसको आगे बढ़ावा देने के लिए हमारी मंत्री महोदया मैडम की यही सोच थी कि कैसे हम इसको एक बड़ा प्लेटफॉर्म, हमारे वैसे राष्ट्रीय महिला कोष के तहत एक E-हाट की भी हम लोग प्रोत्साहन करे हैं, जिसमें वो लोग ऑनलाइन इसका सेल भी कर सकते हैं। पर दिल्ली में कई लोग इनमें से तो जहाँ से आए हैं उन्होंने कभी दिल्ली देखा ही नहीं था, कभी भी इन्होंने दिल्ली हाट जैसे एकदम सेंट्रल दिल्ली में ये लोग आके अपनी सामान बेचेंगे, और इतनी अच्छी इनकी बिक्री हो रही है पहले ही दिन से 5 लाख से ज़्यादा, और ज़्यादातर वीकेंड्स में 10 लाख से भी ज़्यादा की बिक्री हुई है। तो ये बड़ी अच्छी खुशी की बात है। और हम लोग इनको लाने जाने का किराया दिए थे, 500 किलो की सामान लाने के लिए हमने इनको बताए गए थे, और ज़्यादातर लोग बहुत खुश हैं। और इसकी प्रोत्साहन से हम लोग शायद इसको आगे और भी बढ़ाएंगे। इतना हमारे देश में और विश्व में इतनी प्रदूषण बढ़ गई है और इतनी स्वास्थ्य लेके इतनी बीमारियां हो रही है, तो ऑर्गेनिक अगर हम लोग खाएंगे तो हमारी सेहत बेहतर होगा। तो मैडम का यही सोच था, बिकॉज़ अगर पौष्टिक बिना फर्टिलाइज़र, बिना कोई प्रदूषण वाले चीज़ से जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स अगर यूज़ करें तो बच्चों की भी सेहत बेहतर होगी, औरतों की भी सेहत बेहतर होगी। ये तो हमारा पूरा देश भर में यही काम है। हर जगह हमारे बहुत सारे स्कीम्स हैं, जैसे हमारा स्टेप करके एक स्कीम है, उसमें हम वुमेन एंटरप्रेन्योर को सपोर्ट देते हैं, ट्रेन करते हैं फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, सपोर्ट एंड ट्रेनिंग। इसकी जो रिस्पांस देख के हम इसको और भी आगे बढ़ाएंगे ताकि इन और महिलाओं की और भी कॉन्फिडेंस बढ़े, इनको और आगे इस चीज़ को करने की सक्षमता होए। आई वुड लाइक टू थैंक DD उर्दू फॉर जॉइनिंग हैंड्स विद अस इन दिस नोबल कॉज। ये बहुत ही अच्छा चीज़ किया DD उर्दू ने, ताकि हमारी बात घर घर तक पहुंचाए, ताकि और महिलाएं इस खबर को सुने और महिला सशक्तिकरण होए, ताकि हमारा देश भी आगे बढ़े। हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सोच है कि औरत जो मल्टीटास्किंग, खाली घर संभालेगा नहीं, अपनी देश की उन्नति के लिए भी उसका जो योगदान है उसको आगे बढ़ाएगा। ये बहुत अच्छी तरह से हम लोग इसको सारी जगह ये खबर फैला सकते हैं, ताकि हमारा देश रियली ऑर्गेनिक एंड वुमेन एम्पावरमेंट, ये दोनों चीज़ की बहुत आगे बढ़ सकता है ये चीज़।
नस्ल के सयाहों की शिरकत ने नुमाइश की कामयाबी को बरतरी अता की। पंजाब से आया हूँ इस माहौल का, इसका आनंद उठाने। और जब मैंने देखा यहाँ पे सभी स्टेट्स के, सभी राजधानियों की जब चीज़ें देखी तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्राफ्ट्समैन देखे। और मैं आप सबसे विनती करता हूँ कि आप आइए, इनका लुत्फ़ उठाइए, यहाँ की कारीगरी देखिए कपड़ों पे। आपने देखा होगा कि हमारे जैसे तिहाड़ जेल की प्रोडक्ट्स डिस्प्लेड है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स है जेल में, तो मैं चाहता हूँ कि आप उनके प्रोडक्ट्स खरीदिए और उनके परिवार को भी जो ये राशि इकट्ठा होती है उनसे फ़ायदा पहुँचे। मथुरा वृंदावन से यहाँ पे दिल्ली हाट में आई हूँ। यहाँ पे हमारे देश के सारे प्रांतों के अलग अलग शिल्पकारों ने अपने हाट लगाए हैं, दुकानें लगाई हैं एंड बहुत अच्छा लग रहा है। सब तरह का आपको, हर प्रांत का, हर स्टेट का अलग अलग आपको जो भी उनकी अपनी चीज़ें हैं बनाई हुई हाथ से, वो सारी की सारी यहाँ पे अवेलेबल हैं। और ये जो प्रोग्राम है, जो भी यहाँ पे ये सारा कुछ है, ये औरतों को, महिलाओं को रोज़गार प्रदान करने के लिए, उनको सशक्त बनाने के लिए ये किया गया है। और यहाँ पे तिहाड़ जेल का भी अलग से, उनमें भी वहाँ भी अलग से स्टॉल लगा हुआ है, तो वहाँ पे भी सब कुछ देख के अच्छा लगता है और लगता है कि हमारे देश की कैसी संस्कृति और सारा कुछ है। और खाने पीने के भी सारे स्टॉल्स, सब विविध प्रकार के व्यंजन, सब कुछ यहाँ पे खाने पीने को सारी सुविधाएं। और साथ में यहाँ पे ऑर्गेनिक फूड्स के भी काउंटर्स हैं। ऑर्गेनिक फूड के बारे में तो आप सब अच्छे से जानते होंगे कि आजकल उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है हमारी हेल्थ के लिए। तो सब फर्टिलाइजर्स वगैरह से सबसे दूर, अगर आप अच्छा खाना और हेल्दी रहना चाहते हैं तो यहाँ पे आइए। और साथ ही साथ अगर आप यहाँ से खरीदेंगे आइटम्स तो उसके साथ लोगों को रोज़गार मिलेगा, उनकी भी उन्नति होगी और देश की जो इकोनॉमी है वो भी कहीं ग्रो करेगी, तो अच्छा होगा। मैं दिल्ली हाट में आई हूँ ये ऑर्गेनिक वुमेन्स का जो मेला लगा है वो देखने। बहुत ही बढ़िया चीज़ें हैं यहाँ पर। हमारे देश में क्या क्या चीज़ें नहीं बन रही हैं वो देख के बहुत खुशी हो रही है। तो मैं अगले साल यहाँ पर खुद भी पार्टिसिपेट करूँगी और मैं देखना चाहती हूँ कि यहाँ पे और क्या क्या हो सकता है हमारे देश की बढ़त के लिए। लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लगा रखी हैं और जो एक आजकल हमारा एक केमिकल की तरफ से हम हटके ऑर्गेनिक और हर्बल की तरफ आ रहे हैं, ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। यहाँ पे आके बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, पता चलता है कैसे हम अपने ब्रांड को और बेटर कर सकें, क्योंकि एवरीथिंग हियर इज़ ऑर्गेनिक। तो इस वजह से ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। मैं आज दिल्ली हाट आई हूँ। यहाँ पे मैंने काफ़ी एंजॉय किया इस मेले को, बिकॉज़ यहाँ पे प्रोडक्ट्स बहुत यूनिक हैं जो कई जगह नहीं मिलते हैं एंड दे आर नेचुरल, ऑर्गेनिक, सो आई रियली एंजॉय द फेयर। हम लोग यहाँ पर मेला घूमने के लिए आए हैं और इस मेले में हमें बड़ा ही मज़ा आ रहा है। इस मेले में वुमेन के बारे में जो ऑर्गेनिक्स का जो प्रोग्राम चलाया गया है, ये हमें बहुत अच्छा लगा। यहाँ दिल्ली हाट आके हमें बहुत अच्छा लगा है। यहाँ पर काफ़ी प्रोडक्ट जो अलग अलग देश के आए हुए हैं काफ़ी अच्छे हैं। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट भी बहुत अच्छे हैं। स्पेशली यहाँ तिहाड़ की जो औरतें हैं उनके द्वारा बनाए हुए एक प्रोडक्ट है जो हमें बहुत अच्छे लगे। तिहाड़ जेल की खवातीन का स्टॉल सयाहों की दिलचस्पी का मरकज रहा। मैं एक
एक वॉलंटियर के तौर पर एक हमारा प्रयास है जो किसी कारण से जेल के अंदर हैं, तिहाड़ जेल में हैं, उन कैदी महिलाओं को सपोर्ट करना, उनकी लाइवलीहुड इनकम जनरेटिंग में सपोर्ट करना। थोड़ा मैं आपको बताना चाहूँगी प्रोडक्ट्स के बारे में। ये इंसेंस, ये स्टिक्स हैं और ये अलग अलग जो है ये खुशबू में आपको मिलेंगी, जिसमें स्ट्रॉबेरी है, कॉमिंग है, ओशन है, ग्रीन टी है, ली ग्रास है, पिंक पेपर है। ये अलग अलग आपको जो है फ्रेगनेंस में मिलेंगी और ये बड़ी शिद्दत से महिला कैदियों ने बनाया है कि उनको कुछ अंतर्क्रांति की टीम ने जो उनको लाइवलीहुड स्किल्स सिखाए हैं, कैसे इन प्रोडक्ट्स को बनाना है, उसके बाद सीखकर उनकी जेब में कुछ पैसा आएगा। ये हमारा जो पूरा इनिशिएटिव है अंतर्क्रांति, आप देख सकते हो, ये कैदियों को ही सपोर्ट करता है और इसमें हमारी जो फैक्ट्री है बवाना में है और अलग अलग एक समीदा का आप ये देखिए, समीदा है जिसको आप मैच स्टिक से ही बर्न करके आप जला सकते हैं। और ये हमारे छोटे छोटे गिफ्ट पैक्स हैं। एक हमारा जो गिफ्ट पैक बड़ा जो तैयार किया गया है, इसमें फेस पैक्स भी हैं और इसमें कोन है जो डेली यूज़ के आइटम है, घर में पूजा पाठ हम सभी करते हैं। और ये ऑर्गेनिक जो है फेस पैक है। फिर एक हमने जो बनाया है, गार्डन स्टिक्स बनाई हैं, ये बड़ा ही यूनिक प्रोडक्ट है हमारा। इसको यूज़ करने से आजकल जो मच्छरों का जो आतंक एक है वो कम होगा और मच्छर इससे नहीं आते हैं आसपास। तो एक हमारी जो कैटलॉग हमारा प्रोडक्ट्स का बनाया गया है, हमारे साथ हमारे वॉलंटियर्स भी हैं और हमारा ये आप देख सकते हैं, इसमें सारे कैदियों के कितने कैदियों तक हम पहुँचे हैं और स्पेशली जो महिला कैदी हैं उनको इस मुहिम से हमारी बहुत फ़ायदा हो रहा है। बैनुल-अक़वामी सय्याहों ने नुमाइश में शरीक होकर इसके मर्तबे को मयार अता किया। Oh, it's so beautiful and there's so many great products here, and we're so proud of the women of India for hosting this fair and market that we wanted to come see for ourselves and do some fabulous shopping. We couldn't wait to come out and see the beautiful work that the women of India do, their beautiful artwork. So we were thrilled to be here. Hello everyone. We're very much enjoying the Women of India festival here. It's very colourful, everything's beautiful, very sunny. All the stuff that we've seen has been very, very good. And our children have had a lovely time here also. They've enjoyed it. They bought lots of lovely things. Everyone's being absolutely delightful. Thank you. बेहतरीन जायके के साथ साथ खाने पीने के आशिया का बेहतरीन इंतजाम इस नुमाइश की खासियत को बयान कर रहा था। हमारे मुल्क की तहजीब व सकाफत के लिए इस तरह की नुमाइशें अहम किरदार अदा करती हैं। एक तरफ हम खवातीन की खुदमुख्तारी के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ अपने मुल्क की रवायती तहजीब की हिफाजत भी कर रहे हैं। उत्तराखंड से आई हूँ। मेरा इनिशिएटिव है एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के जैसे है, पर मैं इसमें कोई प्रॉफिट्स नहीं लेती हूँ। तो क्या है कि ये छोटी छोटी जो किसान होते हैं भीमताल, उत्तराखंड में, नैनीताल में, सारे जगहों में उनके लिए एक इनिशिएटिव शुरू किया है जहाँ पर कि वो अपनी फसल जो जैविक ऑर्गेनिक फसल होती है वो दिल्ली में एक अच्छे रेट पे बेच सकते हैं। हम हर जगह से उत्तराखंड से छोटे छोटे फार्मर्स से प्रोड्यूस हार्वेस्ट करते हैं, उनको एक बहुत ही अच्छा रेट देके हम दिल्ली में से बेचते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये बहुत ही बड़े बड़े जैसे कि नींबू होते हैं, पहाड़ की
काफ़ी मशहूर। ये बहुत ही अच्छे होते हैं, एकदम प्योर ऑर्गेनिक सॉइल में ग्रो किए जाते हैं। तो हम ये भी बेचते हैं, हम पहाड़ी पम्पकिन्स भी बेचते हैं और छोटे छोटे किसानों के अखरोट और काफ़ी सारी सब्जियां, जैसे कि ये गेठी कहलाते हैं इसको, ये हवाई आलू होता है। ये सारी चीज़ें अक्सर दिल्ली में कभी पाई नहीं जाती हैं, पर हमने ये मौका दिया है जहाँ पे किसान ऐसी चीज़ों को बहुत ही अच्छे रेट पे बेच सकता है, तो लोग इस चीज़ को टेस्ट भी कर सकते हैं। तो हमने एक और इंटरेस्टिंग चीज़ किसी बहुत ही छोटी से फार्म हाउस से कलेक्ट किया है। इसका नाम है पुदीना चटनी। तो इसको पानी में मिला के आप ऑर्गेनिक चटनी खा सकते हैं उत्तराखंड का। वी हैव हियर कुमाऊनी नमक। ये तो एक बहुत ही मशहूर नमक कहलाते हैं जो हर्ब्स एंड स्पाइसेस का बनता है और इससे लोग फल खाते हैं और रायते में भी डालते हैं। अगर आप विश्वास करेंगे, ये एक्चुअली एक क्यूकम्बर है। तो ये खीरा पकने के बाद ऐसे हो जाता है ब्राउन रंग का और अंदर से काफ़ी खट्टा, तो इसका बहुत ही यमी रायता बन सकता है। ये पहाड़ी पिकल है जो बहुत ही जैविक और प्योर इंग्रेडिएंट से बना है। सो ये सारी चीज़ें जैसे आप देख रहे हैं, हम चाहते हैं कि पूरे दिल्ली में लोग इन चीज़ों को टेस्ट करें, इनको अच्छा माने और छोटे स्मॉल स्केल फार्मर्स को सपोर्ट करें और किसानों के साथ एकता पाने की कोशिश हमेशा करते रहें। हम लोग ऑर्गेनिक एंड हर्बल डाइट टेक्सटाइल्स में काम करते हैं। आमतौर जो टेक्सटाइल्स हैं, फैब्रिक्स हैं, वो ज़्यादातर ग्रो होता है। ऑर्गेनिक कॉटन जब ग्रो होता है तो उसमें बहुत सारे पेस्टिसाइड्स लग चुके होते हैं और उसको प्रोसेस करने के लिए, डाई करने के लिए 8,000 से 12,000 केमिकल्स लग चुके होते हैं उसके ऊपर। ऐसा मानिए जैसे आपने पेंट पहन रखा हो अपने शरीर पे। पर हम जो टेक्सटाइल्स बनाते हैं वो आयुर्वेदिक कलर्स और इंग्रेडिएंट्स से बनाते हैं। जैसे हम हल्दी यूज़ करेंगे, अनार का छिलका यूज़ करेंगे, हरड़ा यूज़ करेंगे। इसमें एक भी केमिकल नहीं होता है। पूरा का पूरा जो पानी है ये भी एकदम साफ़ निकलता है। इनफैक्ट हमारा जो पानी जो बाहर निकलता है वो अंदर गया हुआ पानी से ज़्यादा साफ़ होकर निकलता है। और इसके अंदर जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं, आपके शरीर के ऊपर आपने अगर कलर पहन रखा है, ये केमिकल वाला कलर पहन रखा है, तो वो अपने शरीर के अंदर ब्रीदिंग के थ्रू जाता है और उससे काफ़ी कैंसरस कलर्स होते हैं। ये जो आयुर्वेदिक कलर्स हैं, इसके हेल्थ बेनिफिट्स, एनवायरमेंटल बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। हम जो यहाँ आए हैं वो ऑर्गेनिक फेयर है, ये विमेन ऑफ इंडिया का ऑर्गेनिक फेयर है। बहुत अच्छा रिस्पांस है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है गवर्नमेंट ने, मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड ने, जिसमें विमेन एंटरप्राइजेस को बहुत प्रमोट किया है इन्होंने और पूरा ऑर्गेनिक के ऊपर बेस्ड है। तो ये एक प्रमोशन है जिसमें एनवायरनमेंट और हेल्थ बेनिफिट्स के काफ़ी सारे चीज़ें, इसकी पॉसिबिलिटीज़ और ऑप्शंस आपको मिलते हैं। ओवर 100 and 200 स्टॉल्स हैं यहाँ पे, अलग अलग प्रांतों से, ऑल ओवर इंडिया से आए हैं यहाँ पे। खाना पीना, कॉस्मेटिक्स, ज्वेलरी, कपड़े, सब बहुत सारी वैरायटीज़ हैं यहाँ पे। हम लोग दिल्ली से आए हैं। हम यहाँ ऑर्गेनिक फूड का फुल रेंज लेकर आए हैं। ये बहुत अच्छा एफर्ट है वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर मिनिस्ट्री की तरफ से। हमें मौका मिलता है अपने प्रोडक्ट्स प्रेजेंट करने का, क्योंकि आजकल इतना केमिकल प्रोडक्ट्स आ रहे हैं जो इससे लोगों को काफ़ी नुकसान हो रहा है। हमारे पास अनपॉलिश्ड दालें हैं, हेल्थ जूसेस हैं, ऑयल्स हैं, कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स हैं जिनको हम स्पेशली बनवाते हैं। उसमें भी काफ़ी अच्छा रेंज है। सेसमे ऑयल है, कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल एंड हेल्थ जूसेस में हमारे पास बहुत अच्छा रेंज है। हेल्थ जूसेस में हमारे पास काफ़ी टाइप के जूसेस हैं जो सर्टिफाइड ऑर्गेनिक जूसेस हैं। इसी के साथ कॉस्मेटिक भी है, ऑर्गेनिक कॉस्मेटिक भी मिलेंगे, सारे मसाले मिलेंगे, टेक्सटाइल मिलेगा एंड लोग काफ़ी अवेयर हो रहे हैं ऑर्गेनिक की तरफ। ये जरेल गांव में प्रोडक्शन होता है हम लोगों का मखाने का, जो कि हम ऑर्गेनिक तरीके से पूरा प्रॉपर ढंग से करते हैं। जहाँ तक सबसे पहले मखाने का हम ये बताएं कि मखाना होता कैसे है। बहुत सारे लोगों के मन में ये होता है कि ये कमल का है, लेकिन हाँ, कमल जैसे ही एक पौधे से ज़रूर है। पानी के अंदर में होता है, उसमें छोटे छोटे ब्लैक सेल होते हैं। ब्लैक सेल्स आई थिंक कि उसमें पूरा पत्ते के ऊपर कांटा कांटा लगा रहता है उसके नीचे। जब बाढ़ आने का समय होता है मिथिलांचल के क्षेत्र में, कमला कुशी आदि में बाढ़ जब आता है, बाढ़ में बहुत सारी पत्ते उसके जो मखाने के होते हैं वो गलते हैं। तो उसका जो ब्लैक सेल वाला जो गुच्छा होता है छोटा छोटा मखाने का, वो निकल के सीधे पानी के अंदर में चला जाता है। इससे सबसे ज़्यादा मिथिलांचल में जो मलाह जाति के होते हैं, सहनी, मुखिया जिन्हें कहा जाता है, वो लोग प्रायः तालाब के अंदर जा कर के उस ब्लैक सिल्क को बाहर की तरफ निकाल के लेके आते हैं।
बाहर के निकालने के बाद उसको अलग अलग पहले सबसे पहले धूप में डाल करके फिर अलग अलग टेम्परेचर में चार चूल्हे पे 4 अलग अलग कढ़ाई डाला जाता है। उसको अलग अलग टेम्परेचर में उसी को पहले एक कढ़ाई में कम टेम्परेचर पे, फिर दूसरे कढ़ाई में, फिर तीसरे में, फिर चौथे पे, जिस प्रकार से आंच लगता है उसमें उस आंच के हिसाब से फिर उसको जब लास्ट वाले कढ़ाई में जाता है वो, तो फिर वो रेड कलर का हो जाता है, लाल कलर का हो जाता है, बिल्कुल गर्म हो जाता है। फिर उसको निकालने के बाद लकड़ी का हथौड़ा जैसे बनाया होता है उससे हम उसके ऊपर चोट करते हैं उस मखाने के ऊपर, तब जा कर के वो पट की आवाज़ के साथ में वो मखाना निकल के बाहर आता है, जो कि इस मखाने को हम देख रहे हैं। ये हमारा रॉ मटेरियल है मखाना, इसमें कोई मिक्स नहीं किया हुआ है, वहाँ से फिर ये निकल के आता है। फिर इसमें जो ब्लैक सेल जो कोई छिलका लगा हुआ होता है उसको फिर हमारे यहाँ की जो महिलाएं होती हैं, हमारा एक संस्था है, हाँ, उसकी महिलाएं आकर के फिर इसको हाथ से साफ करती हैं। मेरा नाम मलका भूटानी है, मैं दिल्ली से हूँ और इस फेयर में, ऑर्गेनिक फेयर में मैंने लास्ट ईयर भी पार्टिसिपेट किया था। इसमें वुमेन ऑफ इंडिया को बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है और इनकरेजमेंट भी मिलता है अपने प्रोडक्ट्स से लेके। लास्ट ईयर मैंने इन प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया था और उसमें मेरा बहुत अच्छा रिस्पांस रहा और इस साल हमने फिर से पार्टिसिपेट किया है। और प्रोडक्ट्स के बारे में भी मैं बताना चाहती हूँ, ये हमारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं। इसमें हमारे पास प्योर आमंड ऑयल है, प्योर ऑर्गेनिक कोकोनट ऑयल है, मसाज ऑयल है, ड्यू ड्रॉप्स है और हेयर नरिश है। ये 5 प्रोडक्ट्स हमारे सब कोल्ड प्रेस्ड और ऑर्गेनिक हैं और काफ़ी लोग इसको पसंद कर रहे हैं और दोबारा से भी डिमांड आ रही है। हम उत्तराखंड रानीखेत से आए हैं। हमारे यहाँ पे सारा जो काम होता है सब ऑर्गेनिक है। ये हमारे यहाँ पे 3-4 प्रोडक्ट में काम किया जाता है, नीट और शहद, फ्रूट्स और हिमखाद्या। ये हमारे यहाँ पे 1500 महिलाओं का ये फेडरेशन है, जहाँ पे फेडरेशन में 1500 महिलाएं प्रोड्यूसर हैं। मैं गुजरात से आया हूँ, मेरा नाम पठान अमजद खान है। पूरी ऑर्गेनिक चीज़ें बनाई जाती है, जैसे मच्छर के लिए अगरबत्ती बनाई जाती है, नीलगिरी के तेल से बनाई जाती है, लौंग से बनाई जाती है, तज से बनाई जाती है, जिससे मच्छर सारे चले जाते हैं सबसे। जैसे कपूर से बत्ती बनाई गई है, ये कपूर वाली बत्ती है, इससे जितने भी बैक्टीरियाज होते हैं सारे बैक्टीरियाज ख़त्म हो जाते हैं और इससे नेगेटिविटी ख़त्म हो जाती है और पॉजिटिविटी आ जाती है। ऐसे ही गूगल है, जो हमारे अंबाजी धाम है, अंबाजी माता का धाम है, वहाँ से अंबाजी का ये गूगल है, प्योर गूगल झाड़ से निकलता है, रस निकलता है, जिसको अंबाजी के गूगल से ही पहचाना जाता है। ये पूरा गूगल है, पूरी चीज़ें, चंदन पाउडर है, पूरी चीज़ें सारी ऑर्गेनिक चीज़ें बनी हुई है सर। Hello everyone, my name is Rukmini Anand. We grow our herbs like rhododendrons, the local name is buranch, rose hips, rosemary, and we have blended the same into tisanes. Tisanes are pure herbal infusions without any tea in them whatsoever. For example, our rhododendron is blended with shama tulsi. Our rose hips are blended with peppermint and chamomile, and our rosemary is blended with ram tulsi. And the benefits of these herbs to our body are amazing. Rhododendrons are heart and lung strengtheners. The good thing about the response that I am getting in Delhi Heart is that the curiosity of the people. They want to move towards organic products. They want to have food that is pesticide free and chemical free. And they want to know why they should have various herbs and what benefit it will do to them. मेरा नाम नम्रता है और मैं उत्तराखंड मुक्तेश्वर से आई हूँ। मैं दिल्ली हाट में एग्जीबिशन है जो महिला उद्योग द्वारा बनाए गए उत्पाद को यहाँ पे प्रदर्शित किया जा रहा है। हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें मेन है एप्रिकॉट ऑयल। एप्रिकॉट से बनाया जाता है और ये हमारे स्किन के कॉम्पोजिशन के हिसाब से है तो हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। इसमें विटामिन ई होता है जो कि हमारे स्किन को ग्लो करने में और उसको नरिश करने में मदद करता है। इसी एप्रिकॉट ऑयल से का प्रोडक्ट है एप्रिकॉट स्क्रब। ये भी हमारे मुख के लिए और मुख की कांति के लिए बहुत अच्छा है। मेरा नाम नवीन बिष्ट है, मैं उत्तराखंड मुक्तेश्वर से आया हुआ हूँ। मैं कुछ हर्ब्स के बारे में बताना चाहता हूँ, जैसे कि थाइम है। ये हमारे वहाँ पहले इसका उतना महत्व नहीं था जितना अब बढ़ गया है। जैसे अब हम इसको पहले जंगलों में भी हुआ करता था, अब गांव की महिलाएं इसकी खेती करने लग गए हैं। जैसे थाइम है, इसको हमने धूप में नहीं सुखाना है।
वो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने यहाँ पे इनवाइट किया है दिल्ली हाट INA में। और यहाँ पे जो हम देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छी पब्लिसिटी हुई है और काफ़ी लोगों का यहाँ पे तांता बंधा हुआ है। लोग आ रहे हैं और ऑर्गेनिक के माध्यम से काफ़ी जागरूकता फैल रही है। हमारे पास जितने भी आप किचन के आइटम सोच सकते हैं पूरी ऑर्गेनिक की रेंज है। इस ऑर्गेनिक में बेसिकली काफ़ी फ़ायदे हैं। आजकल जैसे लोगों को देख रहे हैं कि जोड़ों की दर्दें, कैंसर और दुनिया भर की जो बीमारियां हो रही हैं, उसमें एक्चुअली जो भी है रीज़न, जो और पेस्टिसाइड्स, केमिकल बेस्ड जो चीज़ें यूज़ हो रही हैं, उससे धीरे धीरे लोगों पे अभी इफ़ेक्ट आना शुरू हो गया है। और अभी लोग दवाइयों में खर्चा ना करके अपना ऑर्गेनिक फूड की तरफ लोग रुझान कर रहे हैं इसमें।